मेरठ की मवाना नगर पालिका परिषद सीट पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी में महाभारत चल रही है। जयंत चौधरी ने यहां से अयूब कालिया को प्रत्याशी घोषित किया तो ठीक उसके अगले ही दिन समाजवादी पार्टी ने यहां दीपक गिरी को मैदान में उतार दिया। दीपक गिरी ने अपना नामोनेशन दाखिल कर दिया और उसके बाद आज जो अयूब कालिया हैं वो भी यहां नामांकन पत्र दाखिल करके आए हैं। उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। क्या बात है, सियासी जंग जबरदस्त होगी? नहीं, सियासी जंग हमारे किसी जंग नहीं है। गठबंधन के जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा उस अमल करेंगे। समाजवादी वालों ने नॉमिनेशन कर दिया, हमने भी कर दिया। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा उसको हम अमल करेंगे। लेकिन अयूब कालिया साहब, आप एक बात है, टेंशन तो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है कि जब भाई भाई वाली बात है कि दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे और जब आमने सामने आ जाएंगे तो एक दूसरे की मजबूरी, एक दूसरे की कमजोरी, सारी चीजें पता होती हैं, तो आपस में एक दूसरे का खेल बिगड़ेगा। फिर तो कोई टेंशन नहीं, ना कोई खेल बिगड़ेगा। यहाँ एक ही लड़ेगा, मैं लड़ूँ या समाजवादी लड़ा, जो भी नेतृत्व तय करेगा उसके उस पर अमल करेंगे हम। अच्छा, आपका इतना बड़ा दिल है कि दोनों में से किस? इतना बड़ा दिल है और मुझे उम्मीद है ऊपर जब मैं 4 बार सभासद रहा हूँ, 1 बार चेयरमैन बना हूँ और इस बार भी उम्मीद है। मैंने कभी हार का मुंह नहीं देखा, ऊपर वाले चाहे मैं हारूंगा नहीं। अच्छा, कभी कोई चुनाव नहीं हारे? कोई चुनाव नहीं हारा मैं। अच्छा, लेकिन जब इतनी चीजें हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसीलिए समाजवादी पार्टी ने और दीपक गिरी ने ताकत लगाई हो कि इस बार तो अयूब कालिया का रास्ता रोक दूंगा मैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। लेकिन मैंने क्या कहा, हमारे जो तीनों राष्ट्रीय लीडर हैं, चंद्रशेखर जी, जयंत जी, अखिलेश जी, जो वो फैसला करके भेज देंगे मुझे मान्य होगा। देखिए, तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी सीटें हैं जिनका जिक्र होता है, लेकिन मवाना नगर पालिका परिषद का भी जिक्र हो रहा है कि अयूब कालिया का रास्ता जो है वो समाजवादी पार्टी रोकना चाह रही है। नल की राह में साइकिल लाके खड़ी कर दी है। ये सब राजनीतिक मामले हैं। मैंने कहा, फिर कह रहा हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व जो करेगा वो मेरा रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उस पर मैं अमल करूँगा, हर हाल में करूँगा। वैसे क्या लग रहा है आपको, फैसला आपके हक में आएगा या साइकिल के? फैसला ऊपर वाले चाहे मेरे हक में आएगा। लेकिन अगर साइकिल को कह देते कि उसको तो लड़ाएंगे आप? बिल्कुल लड़ाऊंगा साइकिल को। बहुत बड़ा दिल है आपका तो। जी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर गठबंधन आप कह रहे हैं कि भी बात चल रही है, तमाम चीजें अगर हो जाता है तो फिर किससे मुकाबला है? गठबंधन का मेरा भाजपा मुकाबला होगा। अच्छा, बीजेपी से मुकाबला? बीजेपी से सीधा मुकाबला मेरा। अब मुकाबला का ऊपर वाले से जीतूंगा मैं। अच्छा, मेरे सर्व समाज का सब सहयोग है और रहेगा, उम्मीद है। आपने एक चीज देखी है कि आपकी जो आपसी लड़ाई यहाँ पर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में चल रही है, उसका असर मेरठ नगर निगम की महापौर सीट पर पड़ रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल इतनी गुस्से में कह रहे हैं कि अब तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सीमा प्रधान के सामने हम भी अपना प्रत्याशी उतार देंगे। वो बड़े लीडर के वो जाने, वो उसका जवाब वो देंगे। मैं इस मुकाबले में नहीं कह सकता। मुझे जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तय करके भेज दें, हमें मंजूर है। अच्छा, आपको मंजूर है। अच्छा काली साहब, एक चीज़ और बताइए मुझे कि आप कांग्रेस से बने थे जी, तो ऐसी क्या वजह रही कि आपको हाथ का साथ छोड़ना पड़ा और नल पसंद आ गया आपको? हाथ का साथ इसलिए छोड़ना पड़ा, यहाँ ज़्यादातर लोग बस राजनीतिक गंदी करते हैं और मैं साफ दिल से राजनीति करता हूँ। मैं लोगों के दिल पर राज करना चाहता हूँ और उसका रिजल्ट मेरे चुनाव में परवाने से आएगा। अच्छा, मैं दल पे बाद में पहले लोगों के दिलों पर राज करने की कोशिश करता हूँ और मेरे पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत ने भरोसा जताया है ऊपर वाले से, उस पर मैं खरा उतरूँगा। जो उनका आदेश होगा उसी का पालन किया जाएगा और हमारे कोटे में रहने की उम्मीद है और इंशाल्लाह हम जीत हासिल करेंगे। जीत हासिल करेंगे। अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर कैसे? समझौता बात वही है, राष्ट्रीय समझौता नहीं होता तो हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे। अच्छा, मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे। अच्छा, एक बात, चूंकि आप कांग्रेस छोड़ के आए हैं, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी आपकी राह में रोड़े अटकाएगी, कांटे बिछाएगी? मैं कह रहा, जो जमीन पर लीडर जमीन पर काम करता है उसके लिए कोई रोड़ा नहीं है। कोई भी हो, मैं नहीं दूसरा भी हो, उसके लिए कोई रोड़ा नहीं है। मेरे लिए कोई रोड़ा है ही नहीं कुछ भी। अच्छा, इतनी बड़ी आप बातें कर रहे हैं और इतना बड़ा आप दावा कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह है कि जो मवाना नगर पालिका परिषद में आपको भरोसा है कि आप ही जीतेंगे, कोई आपके सामने टिकेगा ही नहीं? मुझे इतना प्यार है जनता का, सर्व समाज का, यकीन करके जानिए, इतना यकीन है। यहाँ मुस्लिम समाज लगभग 80% मेरे साथ और यहाँ हिंदू समाज भी कम से कम 30, 35, 40% मेरे साथ रहेगा, इसलिए मुझे यकीन है। अच्छा, एक चीज़ है, अब तक मेरठ में जिक्र होता था कि अयूब कालिया साहब हैं, मवाना नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हैं, इस बार राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं, लेकिन सपा की और आपकी आमने सामने की जो जंग हुई, अब तो पूरे देश में आप चर्चा का विषय, अब कैसा लग रहा है? ये तो सब जानते हैं, अयूब कालिया साहब के चक्कर में राष्ट्रीय लोकदल सपा के खिलाफ हो रही है, कह रही है कि भाई इस पर फैसला करिए नहीं तो फिर आर पार होगी। ये जंग हुई, गलत हुई। मैं तो ये इस चीज़ पर विश्वास नहीं करता, जंग नहीं करनी चाहिए थी। जब समन्वय समिति ने एक चीज़ तय कर ली, नगर निगम और सरदाना समाजवादी लड़ेगी और मवाना रालोद लड़ेगी, तो उनको प्रत्याशी नहीं तारना चाहिए था। ये उन्होंने गलत किया। लेकिन
लेकिन अगर दीपक गिरी लड़े आपके सामने, मेरे सामने अगर लड़े, जो मेरे राष्ट्रीय नेता कहेंगे उस पर मैं अमल करूंगा। नहीं अगर लड़े तो फिर भी जीतेंगे। जीत समाजवादी लड़ी ऊपर वाले से जीतूंगा। पहले भी लड़े, 800 वोट मिली थी उसको, उस प्रत्याशी को। मैं 46 वोट से जीत हासिल की थी। तो ऐसा तो नहीं कि पुराना बदला लेने के लिए उन्होंने कहा इस बार ताकत दिखा दूंगा, पिछली बार कमी रह गई तो इस बार पूरी कर लूंगा। सब कोशिश करते हैं भाई, वो भी सोच रहा है, वो भी सोच रहा है, मैं भी जीत सकता हूँ, मैं भी जीत सकता हूँ। सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं, वो जीत हार ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन वैसे जैसे भाई राष्ट्रीय लोकदल में लेकिन कई सीटों पे आमने सामने प्रत्याशी उतार दिए, मतलब और पार्टियों से कैसे लड़ोगे जब आमने सामने लड़ो? तो ये गलत है ना ये तो। राष्ट्रीय नेताओं की हमारी बात चल रही है, सब चीज़ खत्म हो जाएगी और गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए मवाना नगर पालिका परिषद से आरएलडी के प्रत्याशी अयूब कालिया साहब हैं और सीधा कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व में बात चल रही है, शायद बात बन जाए, लेकिन अभी तक डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि मेरठ मवाना नगर पालिका परिषद की सीट पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी आमने सामने है और पूरे देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि गठबंधन में आखिर ये तकरार क्यों चल रही है। क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर साइकिल और नल आमने सामने वजूद की जंग लड़ेंगे? देखिए नाराजगी तो चली रही है समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन में, लेकिन मवाना नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद को लेकर ज्यादा तनातनी थी और ये बात चल रही थी कि आखिर डैमेज कंट्रोल कौन कराएगा, कौन डैमेज कंट्रोल करेगा। और ये डैमेज कंट्रोल कराया है समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है जयवीर सिंह ने। वो यहाँ आए हैं और आकर उन्होंने सिंबल वापस लेने का, सर एक बार दिखा दीजिए, कि सिंबल वापस लेने का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर जमा किया है, जिसमें कहा जाता है कि दीपक गिरी से ये सिंबल वापस लिया जाता है। अब पूरी तरीके से यहाँ डैमेज कंट्रोल इस सीट पर हो गया है और अब यहाँ जो गठबंधन प्रत्याशी हैं अयूब कालिया, अब गठबंधन उनको मिलकर चुनाव लड़ाएगा। बड़ी खबर है ये मेरठ से। जयवीर सिंह जी से बात कर लेते हैं। जयवीर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि डैमेज कंट्रोल करा दिया आपने, सुना है कि आप लखनऊ भी गए थे, यहाँ भी तमाम चर्चाएं हैं, राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे थे, फिर इतनी देरी क्यों हुई इस डैमेज कंट्रोल? डैमेज था ही नहीं, ये तो पहले दिन से तय था कि राष्ट्रीय लोकदल यहाँ से चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट था, हमारा उम्मीदवार था, वो त्रुटिवश जो है वहाँ से पार्टी कार्यालय से सिंबल उनको जारी हो गया था। वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की जैसे ही उसमें संज्ञान में आया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के संज्ञान में जैसे ही वो आया, उन्होंने तुरंत निर्देश किया कि ये सिंबल वापस करो। और वापस करने के बाद राष्ट्रीय लोकदल की जो खाते में सीट गई है, वहाँ से जो भी उनके उम्मीदवार हों, अब कालिया जी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया, तो कालिया जी के फेवर में जो हम लोग समर्थन कर देने के लिए आ गए, उसको वापस हमने ले लिया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि पूरे प्रदेश में मेरठ मवाना नगर पालिका परिषद एक चर्चा का विषय बन गई? आरएलडी ने घोषणा कर दी कि अब मेरठ की जो नगर निगम सीट है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सीमा प्रधान के सामने आरएलडी अपना प्रत्याशी उतारेगा। तो इतनी रस्साकशी, इतनी तमाम चीजें हुई, विपक्ष को खुद को घेरने का मौका क्यों दिया गया? ये रस्साकशी कहीं नहीं थी, कुछ गलतफहमी हो जाती हैं। उसके हमने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि हम लोगों के बीच में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई विवाद की बात नहीं है, हम इसको मिलकर बैठकर सुलझा लेंगे। और देखो आज ये सब सुलझ गया मामला, आपके सामने है सारी बातें। और ये यही नहीं है मवाना, ये पूरे जनपद में हम लोग मिलकर के एक साथ चुनाव लड़ेंगे। जहां आरएलडी के खाते में जो सीट गई है आरएलडी को लड़ाएंगे, मेयर हमारे खाते में है तो उसमें सारे आरएलडी के जितने पदाधिकारी वो हमको चुनाव लड़ा रहे हैं। कहीं कोई उम्मीदवार वो नहीं उतार रहे हैं और सारी चीज़ें हमारी तय हैं। पार्षद पे भी हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ाएंगे। जहाँ हमारा पार्षद लड़ेगा, हमारा लोकदल का कोई पार्षद नहीं लड़ेगा, जो लोकदल लड़ेगा हमारा कोई पार्षद नहीं लड़ेगा। लिहाजा कोई विवाद हम लोगों में नहीं है। अच्छा जयवीर जी, एक चीज़ मुझे और बताइए, जितनी बातें आप कह रहे हैं त्रुटिवश सिंबल जारी हो गया, अब हमारे में विवाद नहीं है, हम आमने सामने, लेकिन ये बातें पहले भी टेबल पर बैठकर हो सकती थी, तो क्या यहाँ की कमी रही या लखनऊ से कमी रही? हम लोगों की कमी रही है, लखनऊ की कोई कमी नहीं है। लखनऊ से मान लिया सिंबल आ गया तो हम लोगों को उस पर विचार करना चाहिए था। हम लोगों ने विचार करने में थोड़ी देरी की है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आई है। तो वो दिक्कत दूर हो गई जैसे ही हम लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व को बात बताई जा करके, उन्होंने तुरंत जो है उसको जो है वापस ले लिया। विवाद है ही नहीं। मान लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिए प्रदेश अध्यक्ष जी को, नरेश उत्तम जी को, कि इसको वापस करो, वहाँ पर हमारा कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेगा। अब्दुल कालिया यहाँ से जो है आप अयूब कालिया यहाँ से जो है हमारे उम्मीदवार होंगे। और मेयर में लोकदल के सारे लोगों से मेरी रात भी मतलूब गौड़ जी से, जिला अध्यक्ष जी से बात हुई, पार्टी के इनके दूसरे वरिष्ठ नेताओं से बात हुई कि सारा विवाद निमट गया। उन्होंने कहा कहीं कोई विवाद नहीं है। आपने देखा कहीं कोई मेयर के लिए उन्होंने कोई बात की है क्या? आज आपके समाचार पत्र में किसी में कोई कुछ नहीं छपा है। अच्छा, मेयर की सीट पर भी बात हुई? हम सब बात हो गई, बिल्कुल कहीं कोई बात ही नहीं है। मेयर हमारा लड़ेगा, गठबंधन का मेयर होगा, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव हम लोग लड़ेंगे और लोकदल मजबूती के साथ उसको चुनाव लड़ेगा। हम लोग जहां हैं, जहां लोकदल को सीट गई हैं, जो नगर पालिका है, नगर पंचायत लोकदल को गई हैं, वहां हम सब लोग जाकर के चुनाव लड़ाएंगे। अयूब कालिया साहब हैं जो यहाँ मवाना नगर
पालिका परिषद से आरएलडी के यहाँ प्रत्याशी हैं। अयूब जी, अब तो आपकी राह आसान हो गई है, जिलाध्यक्ष आ गए समाजवादी पार्टी के कि हमने सिंबल वापस लेने का प्रमाण पत्र दे दिया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जो हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा हम उस पर अमल करेंगे। यदि यहाँ समाजवादी का प्रत्याशी हो तो मैं चुनाव नहीं लड़ता, उसको तन मन धन से चुनाव लड़ाता। लेकिन मैं इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अध्यक्ष जयवीर जी का मतलब गोरजा जिला हमारे ज़िले के जो वरिष्ठ नेता हैं हमारे, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार। इन्होंने मुझ पर यकीन किया है। मैं मेरे साथ जनता मावाने की जमाम मेरे साथ है। ऊपर वाले चाहे हम चुनाव जीतेंगे, जीत हासिल करेंगे हर हाल में। आप एक बात कर रहे थे कि यदि समाजवादी पार्टी को सीट चली जाती है तो मैं समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाऊंगा, तो इतना बड़ा दिल राजनीति में आपको लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, इतना बड़ा गुर्दा रखना चाहिए हर हाल में। मैंने आपका कहा था जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करे उस पर हम करेंगे। अगर समाजवादी कोटे में जाती है तो हम बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम उन्हीं को तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो आपकी राह आसान कर दी है, आ गए हैं कहने। ये मेरे लिए बस, ये तो मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं, मेरे सरपरस्त हैं ये बस। इससे मुकाबला होगा? मेरा मुकाबला किसी से नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं। जो भाजपा दूसरे नंबर पर सरकेगी यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरठ मवाना नगर पालिका परिषद सीट पर जिस पर तमाम महाभारत चल रही थी, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए थे और आरएलडी ने मेरठ की महापौर सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी थी। अब समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह ने इस पर डैमेज कंट्रोल करा दिया है। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रीय लोकदल का अब इस पर क्या कदम होगा। क्या वाकई जो तपिश उठ रही थी वो ठंडी हो गई है या अभी भी कहीं कुछ और बरकरार है? मेरठ की मवाना नगर पालिका सीट पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच डैमेज कंट्रोल कुछ ही घंटे चल पाया और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने फिर से आरएलडी को यहां चैलेंज देते हुए अमीर हैं उनको यहां पर जो प्रत्याशी है वो घोषित कर दिया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरएलडी के जिला अध्यक्ष हैं मतलूब गौड़ साहब। मतलूब गौड़ साहब, क्या चल रहा है? मवाना नगर पालिका परिषद आखिर कैसे युद्ध का मैदान बन गई दोनों पार्टियों के बीच? देखिए, हमारी कल बात हो चुकी थी नरेश उत्तम जी से भी, जो प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी के, उनसे भी फ़ोन पर वार्ता हुई थी कल। उन्होंने फ्री कर दिया था और हमसे ये बात कही गई थी उनकी तरफ से कि भाई आप मेयर पे जो है अपना कैंडिडेट ना उतारें, हम यहाँ फ्री कर रहे हैं। हमने अपनी सहमति अपने पार्टी हाईकमान के निर्देश अनुसार सहमति भी दे दी थी। लेकिन अचानक आज जो जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह और हम दोनों ने वहाँ आज वापस भी कराया था, लेकिन उसके बाद अमीर आजम साहब का एक वो हमारे सामने आया है। इसके बारे में हाईकमान से बात की जाएगी। पता नहीं ये सच्चा है या झूठा है, ये तो कंफर्म होगा जब उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हाँ लेटर ठीक है और अमीर आजम है, अब तो हम उन्हें ही हम चुनाव लड़ाएंगे। अगर वो हम लड़ाएंगे तो हम भी आगे की रणनीति अपना बदलेंगे, फिर हम भी अपना मेयर में चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, ऐसी क्या वजह है कि जो मवाना नगर पालिका सीट जो है वो मूंछों की लड़ाई मतलब क्यों शुरू हो गई? क्या है ऐसा यहाँ? पता नहीं क्या हमारी समझ में आ नहीं रहा। पहले तय हो चुका था कि लोकदल पर रहेगी, तब ये तय हो गया था, तभी हमारी पार्टी ने ऐलान किया था कि अयूब कालिया वहाँ के हमारी पार्टी के चेयरमैन होंगे, पद के उम्मीदवार होंगे। उसके बाद उन्होंने ही जो है अपना ऐलान किया, दीपक गिरी साहब को दे दिया। उन्होंने फिर मुझसे वार्ता की कल, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि भाई आप हम वापस कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं और आप अपना लड़ाइए। हमारी सहमति होगी। आज फिर ये हो गया, ये तो वही बता सकते हैं उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो क्या राष्ट्रीय लोकदल इतनी कमजोर है कि आपसे वादा करेंगे और मुखर जाएंगे? नहीं, राष्ट्रीय लोकदल कमजोर नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल कमजोर नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता एक मजबूत है। अयूब कालिया को चुनाव लड़ाएगा, अपना कैंडिडेट को मजबूती से चुनाव लड़ाएगा और जो पार्टी हाईकमान का निर्देश होगा उस पर काम करेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, साइकिल जो है, साइकिल का रास्ता अलग, नल का रास्ता अलग, लेकिन नल के सामने अब साइकिल आके खड़ी हो जाएगी तो पानी किस तरीके से आगे बढ़ेगा? नहीं, पानी भर रहा हमारा, तो पानी भरेगा, नली चलेगा और नहीं चलेगा कुछ भी। लेकिन आपको नहीं लगता कि मुश्किलें आएंगी सामने? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। और विपक्ष को एक मौका दे दिया आपने घेरने के लिए। जो एक बात ये है, सब लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, ये सब जो है कहीं से मैनेज हो रहा, जो बार बार अयूब चेयरमैन को घेरा जा रहा, ये इनका एक प्रयास है कि यहाँ चेयरमैनी कैसे ही ख़त्म हो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, जनता का हमें विश्वास है। जनता आरएलडी के उम्मीदवार अयूब कालिया को चेयरमैनी का चुनाव जीतेगा। अध्यक्ष, एक चीज़ बताइए, फिर अगर मेरठ सीट की बात कर लें कि आप लोगों ने, राष्ट्रीय लोकदल ने जयंत चौधरी को बता दिया था, बेहद नाराज है कार्यकर्ता कि जब बैठ के तालमेल हो गया था, और अब आपको फिर दोबारा से चैलेंज यहाँ पर किया गया, तो मेरठ की मेयर सीट पर आप क्या फिर प्रत्याशी उतारेंगे? नहीं, अब बात करेंगे हम जैन जी से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, मजबूत जो सक्रिय मतलब
सीनियर लीडर है, उनसे बात करेंगे, जो भी निर्णय होगा बताएंगे आपको। आरएलडी के कई कार्यकर्ता हमें यहाँ पर मिले थे और वो सीधा इस बात को ये कह रहे हैं कि देख रहे हैं जी बिल्कुल हद हो गई है, जैसे तैसे एक वापसी करा फिर सामने लिया है, तो हमें क्या कमजोर आकर है? इतने कमजोर आरएलडी नहीं है। बिल्कुल आरएलडी कमजोर नहीं है, कहीं भी किसी भी सूरत में कमजोर नहीं है आरएलडी। कमजोर नहीं थी। तो आपने अपने खतौली का चुनाव भी देखा है, सब देख लिया है। बगैर आरएलडी के पश्चिम में समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी किसी का भी। लेकिन यहाँ तो बहुत कुछ कर रही है, आपको चैलेंज कर रही है। नहीं, चैलेंज कर रही है, ये देखेंगे ऊपर नेता बात करेंगे क्या होगा, वो हो जाएगा, कोई ऐसी मसला है नहीं। लेकिन आपने खतौली का जिक्र करा, खतौली के बाद जो एक माहौल बना कि गठबंधन में बहुत मजबूती आ गई है और भी मजबूती आएगी, आपको नहीं लग रहा कि वो हवा निकल रही है और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां आपको घेरेंगे कि गठबंधन तो संभल नहीं रहा है, चुनाव लड़ने हमारे सामने आ गए? जब घर में दो भाइयों में होता रहता है, छोटा मोटा मसला होता है, ये कोई मतलब नहीं है, संभल जाएगा। समझ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आरएलडी के जिला अध्यक्ष हैं मतलूब गौर साहब कह रहे हैं कि बात समझ से परे है कि जब बातचीत हो गई थी कि यहाँ जो समाजवादी पार्टी है वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी और आरएलडी मेरठ की मेयर सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, लेकिन अचानक से समाजवादी पार्टी ने फिर दूसरे प्रत्याशी को लाकर खड़ा कर दिया है और इसे सीधे तौर पर आरएलडी के कार्यकर्ता चैलेंज के रूप में देख रहे हैं। अब बातचीत से कोई हल निकलेगा या फिर यहाँ महाभारत भी होगी और उस पर सियासी संग्राम भी बड़ा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मवाना, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।